राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी ने तेज किया जनसंपर्क। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन और बाकी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी की सभा में फिल्मी एक्टर शहजाद खान पहुंचे। शहजाद खान ने पार्टी उम्मीदवार अंदलीब सुल्तानपुरी के लिए मांगे वोट। राष्ट्रीय महासचिव उज्जैफा रशीदी ने एक बार फिर भाजपा कांग्रेस पर बरसे। उज्जैफा रशीदी ने कहा, पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। हम मुसलमानों की वो हैसियत है जो जंगल में शेर की होती है, याद रखिएगा। मुंबई बांद्रा पश्चिम सीट से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी ने सांता क्रूज में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशीदी व राष्ट्रीय महासचिव उज्जैफा रशीदी भी पहुंचे। वहीं फिल्मी एक्टर शहजाद खान सभा को संबोधित करने पहुंचे। शहजाद खान को मंच पर देखते ही जनता खुशी से झूम उठी। उन्होंने एक्टिंग के जरिए लोगों से अंदलीब सुल्तानपुरी को वोट देने की अपील कर डाली। अपने पिता के डायलॉग से समा बांधा। शहजाद खान की एक झलक देखने के लिए सभा में आए लोगों में जन सैलाब आ गया। आप लोगों को भी पसंद होगा फिल्म काली चरण। उसमें हीरो आता है जो एक वक्त बीजेपी में थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, और आके करते हैं। मेरे वालिद कहते हैं, इंस्पेक्टर प्रभाकर पहुंच के यहाँ दौड़ भाग कर बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है। सारा शहर और उसके तमाम सैटेलाइट्स मुझे लॉइन के नाम से जानते हैं। अंदलीब साहब जो है कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। वो हमारे चचा जैसे थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब, उनके फर्जंद हैं, उनके बेटे हैं और माशाल्लाह अच्छे बैकग्राउंड से हैं। पॉलिटिक्स से उनको कोई पैसे वैसे की वो नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा, पिछड़ों की सेवा, मुसलमानों की सेवा करने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोगों को उनका पूरा पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि आप इनको साथ देंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे। ये आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो उसे आप लोगों को बचाएंगे उस नाइंसाफी से। और हाल ही में आपने देखा कि क्या हुआ एक किसी और पार्टी के नेता के साथ। तो इसीलिए इन्होंने बीड़ा उठाया है पिछड़ों को, दबे हुओं को, सबको इंसाफ दिलाने का, उनका हक दिलाने का। बाकी अल्लाह के हाथ में है। सर, क्या लगता है देश और दुनिया में इतना बड़ा नाम है मजरू सुल्तानपुरी साहब का, तो कहीं ये कमी महसूस होती है कि उनके नाम का बैंडर में आज तक एक चौराहा तक नहीं बना? बिल्कुल महसूस होता है, बिल्कुल। एक चौराहा तो होना ही चाहिए उनके नाम से। 5000 से ज्यादा गाने लिखे हैं उन्होंने और फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से उनको 2 साल जवाहरलाल नेहरू ने जेल में डाल दिया था। ये कोई बात हुई? उसके बावजूद भी वो इंसान लड़ते रहे, आखिरी सांस तक वो लड़ते रहे। तो इसीलिए मेरी आप लोग सबसे दरख्वास्त है, अंदलीब का चुनाव चिन्ह है ये बल्ला और मैं अंदाज अपना का भल्ला। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि ये बैट ऐसे छक्के मारेगा कि दूसरों के छक्के उड़ा देगा। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी के महासचिव उज्जैफा रशीदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में मुसलमान का साथ नहीं दिया। इस देश की 2 आंखें हैं जिन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस पार्टी से बांद्रा प्रत्याशी के ऊपर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले आप मुकम्मल मुसलमान तो बनो। लोग कहते हैं मोदी जी मशीन हैंग कर देते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को कहा, जो अल्लाह को धोखा दे सकता है तो क्या गारंटी है कि वो आपको धोखा नहीं देगा? तो जो आदमी अल्लाह को धोखा दे सकता है तो वो बांद्रा के लोगों को धोखा क्यों नहीं देगा? हमारा प्रत्याशी जब किया नॉमिनेशन के लिए, मैं साथ में था उनके, अंदलीब साहब, तो उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के सामने रोए, आंसू निकाले कि अल्लाह हम तेरा नाम लेकर के मैदान में जा रहे हैं तो हमें कामयाब करना है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जाकर के मंदिर में सजदा कर रहे हैं पहले। तो जो आदमी अपने धर्म का नहीं है, अपने अल्लाह का नहीं है, तो वो पब्लिक का क्या होगा, आवाम का क्या होगा? इस तरह की मक्कारी, इस तरह का फरेब। जब तुम नाम के मुसलमान हो
तो तुम पब्लिक के क्या होगे? इस्लाम ये कहता है कि आप किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के, और इस देश का कानून भी कहता है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसको पूरी तरीके से मानिए, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। इस्लाम भी कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। अगर हम मुसलमान हैं तो अपने दीन को मानेंगे। जितना हमें मुसलमान होने पे फख्र है उतना हिंदुस्तानी होने पे भी फख्र है। तो हम किसी के फरेब के लिए, किसी का वोट हासिल करने के लिए मक्कारी करेंगे, रयाकारी करेंगे, मंदिर में जाके सजदा करेंगे, तो ये तो सरासर फरेब है, धोखा है, मक्कारी है। तो मुझे लगता है कि बांद्रा के लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। जिस तरीके का आज आपार यहाँ जन समर्थन था, पब्लिक का समूह था, ये इस बात की दलील है कि आने वाली 20 तारीख को बांद्रा के लोग, बांद्रा का मुसलमान एक तरफा बल्ला के निशान पे बैठ दे करके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को, मौलाना आमिर रशादी को और हमारे यहाँ के प्रत्याशी अंदलिब सुल्तानपुरी को कामयाब करने जा रहा है और एक नई तारीख, एक नई हिस्ट्री लिखने जा रहा है। मौलाना से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। अगर उन्हें सियासत का इतना शौक है तो दीनी मौलवी बनने के बजाय वो सियासी मौलवी बन के आए और सामने से वार करें। ये जो इन नालायकों को उन्होंने जो वोट देने के लिए कहा है और कहा है कि लोगों का हुक्का पानी बंद कर दो और न जाने क्या क्या, मैं समझता हूँ कि मौलाना को अल्लाह ताला अपने सलीम अता फरमाए और उन्हें सही रास्ता पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सर, बांद्रा के लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए अभी तक कब्रिस्तान नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय उलेमा इसकी आवाज उठाएगी? देखिए, हम एक बात बहुत ईमानदारी से आपसे कह दें कि कब्रिस्तान की जमीन अगर खरीद के मिलती हो तो जो लोग बता दें, हम लोग अपनी ताकत लगा करके मुसलमानों को खरीद के दे देंगे। लेकिन अगर आप हमें एमएलए बनाते हैं, हमारी पार्टी को जिताते हैं, तो हमारा एक आदमी भी जो बांद्रा से अगर जीत के जाएगा, अगर सारे जीत के जाएंगे तो हम तो उधम मचा देंगे जब तक कि नहीं मिलेगा, जहाँ जहाँ जो चीज़ें नहीं मिली है। लेकिन अगर ये अकेले भी जीत के जाते हैं तो बांद्रा के इस मसले को हम असेंबली में बहुत कायदे से उठाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम कानून के एतबार से हमारा वो हक है और हम हुकूक को अपने जबड़े में हाथ डाल के लेने की ताकत रखते हैं, चाहे वो हुकूमत किसी की हो, हम उससे लेने की ताकत रखते हैं। देश और दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है मजरूर सुल्तानपुरी, उनके साहबजादे आपकी सीट से खड़े हुए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकारों ने उनके साथ नाइंसाफी की है? बांद्रा में आज तक एक उनके नाम का चौक तक नहीं बना। देखिए, ये मजरूर सुल्तानपुरी साहब ही नहीं, तमाम मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। उसमें मजरूर सुल्तानपुरी साहब का एक अपना एक वकार है, उनका एक मकाम है। तो इस एतबार से आप ये देख लें कि इस नाइंसाफियों का जो दौर है वो बड़ा लंबा है। कांग्रेस के ज़माने में उनको लेफ्टिस्ट कह करके साइड लगा दिया गया, इनके ज़माने में मुसलमान है इसलिए नहीं देंगे। तो इन लोगों का अपना तरीका है, वो कब किसको नक्सली बना दें, कब किसको आतंकवादी बना दें। तो इससे अलग हो करके हम ये समझते हैं कि हुकूमत के इस जो उनका एक तरह से का जो इज्जत या वकार की वो जो भारत रत्न वगैरह देते हैं, मैं समझता हूँ कि मजरूर सुल्तानपुरी से इससे बहुत आगे हैं। और अगर वो देगा तो उन पर एहसान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार पे उनका एहसान होगा कि वो अगर ये लोग ले लेते हैं उनसे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशीदी ने कवि कुमार विश्वास का एक शेर सुनाते हुए लोगों से कहा, हम मर जाते हैं, जला दिए जाते हैं, थोड़ी सी राख होती है, पानी में बहा दिए जाते हैं, पता नहीं हम कहां जाते हैं। लेकिन इस देश का मुसलमान मरने के बाद भी इस मुल्क की मिट्टी में रहता है। हम हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली सियासत नहीं करते। हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने का काम नहीं करती। मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विनाश हो गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, गंगा मैया में डूबने वाले सब अपने थे, ये बताओ नाव में किसने छेद किया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को कहा, झूठों ने झूठों से कहा है, सच बोलो। आपने कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियों को जिताया। कांग्रेस में जब तक मुसलमान मंत्री रहे तब तक वह सिर्फ कांग्रेस के गुलाम ही बनकर रह गए। महाराष्ट्र के बड़े बड़े उलेमा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उन्हें दीनी मौलवी बनने की बजाय सियासी मौलवी बन जाएं और सामने से वार करें, या जो उन नालायकों को वोट देने की बात लोगों से कह रहे हैं और जो वोट ना दे उनका हुक्का पानी बंद करने की बात, और न जाने क्या क्या कहा। अल्लाह उन्हें अकेल सलीम अता फरमाए। या मोहब्बत की दुकान खोलना, क्योंकि सामने वाले नफरत की दुकान खोल के बैठा है, तो हम बीच में जो होते, अरे यार ये तो मोहब्बत की बात कर रहा है, लेकिन ये भी उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है।
दुकान खोल के बैठी है। और दुकान का मतलब क्या होता है? जहां चीज बेची जाती है। तो ये भाई साहब मोहब्बत बेचने बैठे हैं। आप बताइए, एक माँ बाप का प्यार अपने औलाद के लिए वो मोहब्बत के बेच सकते हैं कोई? ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। तो इनके लिए भी ये शेर है कि हम भी हमेशा कत्ल हुए, तुमने भी देखा दूर से, लेकिन हम भी हमेशा कत्ल हुए, तुमने भी देखा दूर से, लेकिन ये ना समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा। मुंबई से DNM डिजिटल के लिए दानिश मिर्जा की रिपोर्ट।